या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई का निवास स्थल प्रायः करके देखने में आता है कि पहाड़ पर्वत पर माता जी निवास करती हैं। इसीलिए उनको कहा भी जाता है कि पहाड़ा वाली माई पहाड़ा वाली है, पहाड़ पर रहती है। भूतल में भी है, वसुंधरा पर भी है माई, लेकिन प्रायः देखने में मिलता है पहाड़ पर ही उनका निवास होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, कहते हैं कि गावहि पर्वत पावन पर्वत वेद पुराणा, यानी जो जितने भी पहाड़ हैं वे सब वेद और पुराण के स्वरूप माने गए हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, ये परम ही पावन पवित्र माने जाते हैं। इसलिए माई का निवास स्थान पहाड़ पर होता है। आप जहाँ भी देखेंगे, वैष्णो देवी में जाएंगे तो पहाड़ पर हैं, कामाख्या में जाएंगे तो पर्वत पर है, विंध्याचल में पहाड़ पर हैं, मैहर वाली माई पहाड़ पर हैं, और भी बहुत से स्थल ऐसा है जहाँ पहाड़ पर है। अब मानकर चलिए माता गौरी पार्वती जी हिमालय पहाड़ पर रहती हैं, और जहाँ शक्ति रहती हैं वहीं पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष साथ साथ रहते हैं। कहीं दृश्य में है, कहीं अदृश्य में है, लेकिन है साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि माई पहाड़ पर रहती है तो गावहि पावन पर्वत वेद पुराना, ये पावन है, पावन स्थान है पर्वत। और पर्वत पर जो है कि नहीं, पहाड़ पर बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी जो भी हुए हैं वे पहाड़ पर ही जाकर के तपस्या किए हैं। और इसके साथ साथ में धरती पर जो तपोनिष्ठ हुए हैं, तपस्या किए हैं, वे जंगल में किए हैं। तो जंगल भी परम पावन होता है। वहाँ जंगल में बड़े ही शांति स्थान पाया जाता है, और पहाड़ पर भी शांत चित्त होकर के लोग तपस्या करते हैं। बड़े बड़े महर्षि सप्तऋषि वगैरह जितने भी हैं वे अधिकतर पहाड़ पर ही तपस्या किए हैं। तो ये एक साक्षी हो जाता है, पावन पर्वत है, पर्वत पावन है, और माता जी परम पावन है। कोई भी देव पावन होते हैं, तो परम पवित्र पावन स्थली पर ही हैं देवताओं का निवास होता है, माता जी का निवास होता है। इसलिए माता जी पहाड़ पर रहती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर।
कम नीचे में पहाड़ पर, लेकिन है पहाड़ पर। और पहाड़ पर से ही वो आशीर्वाद देती हैं। ऊंचे स्थान पर हैं तो देखती हैं कि धरती पर क्या क्या हो रहा है और कैसे क्या कौन क्या कर रहा है, ये भी माता जी वहाँ निरखती रहती हैं, देखते रहती हैं। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय भी है। माता जी का स्थान जो है कि वहीं पहाड़ पर है और पहाड़ पर रहेगी। दुर्गा सप्तशती में भी जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है किसी को भी, वे पहाड़ पर ही प्राप्त किए हैं और पावन गंगा के तट पर, पवित्र गंगा के तट पर प्राप्त किए हैं। क्योंकि पवित्रता एक ऐसी है कि जहाँ माई निवास करती है, पवित्रता में निवास करती है, पावन में निवास करती है, सद्बुद्धि में निवास करती है, अच्छे विचारों में निवास करती है। तो तीर्थस्थल में माता जी निवास करती हैं। प्रकृति का निवास स्थान तीर्थ भी है और पुरुष का भी निवास स्थान पृथ्वी ही है, तीर्थ स्थल है। इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। माता जी का रूप प्रारूप पहाड़ से बहुत बड़ा संबंध रखता है। इसलिए माई भगवती जगदम्बा पहाड़ पर निवास करती हैं। आप ध्यान करेंगे तो पहाड़ नज़र आएगा और पहाड़ से सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। तो आप अच्छे से इस विषय पर भी ज़रा मंथन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। तीर्थ स्थान है, जितने पर्वत हैं सब तीर्थ स्थल है और अधिकतर उत्तराखंड का पहाड़ बड़ा ही पावन और पवित्र भूमि माना जाता है। यही कारण है कि माता जी पहाड़ पर रहती हैं। वहाँ वो पहाड़ वेद पुराण के समान है, इसलिए माता जी अपने स्थान पर रहती हैं, वेद पुराण के स्थान पर। जय माई जगदम्बा।